पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। का काल है 85 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारत सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। 2 रोटी का प्रबंध जीवन में सबको होना चाहिए। और केवल उतना ही नहीं, आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपए टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहने, कभी कांग्रेस ने 1 पैसा भी दिया था? गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच में बात कर रहा हूं। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपए महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे हैं, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहा है, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं तो आप बताओ हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3000 रुपया महीना करेंगे। 3000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है बहनों आपके जीवन में। हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया।
किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने बेटलावा झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो यह माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए यह अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है इसी तो जैसा कि बहनों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने झाबुआ जिले से लाडली बहनों को सौगात दी है, साथ ही 10 बड़ी ऐलान किए। लाडली बहनों के खाते में 88वीं किस्त के 1250 रुपये डाल दिए हैं, साथ ही 1541 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की है बहनों के खाते में। साथ ही गैस कनेक्शन की भी 48 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की है, 450 रुपये हर बहन के खाते में। साथ ही फसल बीमा को लेकर कहा है कि फसल बीमा की दूसरी किस्त डलेगी। कल मैं गया था, अधिकारियों से बात की और सर्वे का काम पूरा हो गया है। जल्द किसानों को फसल बीमा की राशि और राहत राशि मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही गरीबों को आवास योजना का लाभ भी मिलेगा, यानी कि आवास योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त जल्द डलेगी। और भी कई किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही 85 करोड़ गरीबों को राशन फ्री को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ऐलान किया है। आप लोग जब वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। और कई करोड़ रुपए का लोकार्पण भूमि पूजन किया है फसल बीमा से लेकर, किसानों को लेकर, लाडली बहनों को लेकर। और 1500 रुपये लाडली बहनों को अगले महीने से मिलना स्टार्ट होंगे, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। यानी कि दीपावली के बाद हर महीने बहनों के खाते में 1500 रुपये आएंगे, किसानों को 2000 रुपये मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो आज आपके पास में 17 तारीख का निमंत्रण दे रहा हूं आपको, पूरे मंच को। 17 तारीख के दिन 11 बजे के पहले 10 बजे तक सबको पहुंचना है। इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे हमने घोषणा कर दी, कांग्रेसियों के पेट खराब हो गए। अगला चुनाव देखते हुए फिर बीमारी चालू, काय के लिए कारखाना बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही है वैसे रहेंगे। अरे तुम्हारे मारे तो हमारे झाबुआ के लोग गया जमाना पुराना याद करो। इस पूरे अंचल में ये जो बिजली भी जल रही है तो ये भाजपा की देन है। जोरदार अभिनंदन करो, तुम्हारे कारण से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग परेशान हो गए। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली, हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना। क्या हाथ खड़े हो रहे हैं, देखो आप कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बचे उनको भी अगली बार दे देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बहनें भी बचने वाली नहीं। यह हमारी सरकार की नीयत है, हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं अपने बीच में से। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमने अपने क्षेत्रों में एक एक करके बहुत सारी योजना बनाई। आज अपने खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, किसी का हाथ किसी का पैर, ये तो भगवान की लीला के दिए शरीर में जैसा भी है, उसमें अगर कोई अंग कम है तो दिव्यांग बोलो देवताओं के नाम पर, उसको सम्मान से बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे भाई बहनों के लिए भी हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 53 लाख हितग्राहियों को 321 करोड़ की सहायता दी। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी।
सभी प्रकार के भाई बहनों के लिए। और यहां मैं आया तो बाहर जो स्कूल में अच्छी बच्चियां टॉप कर रही है अपने स्कूल में, आप हमारे मंच के बैठे हुए कई लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी क्या बताओ आप में से कई लोगों को? कांग्रेस के शासनकाल में बिल्डिंग नहीं रहती थी, टाट पट्टी नहीं रहती थी, पढ़ाने के लिए मार साहब आए तो आए, नहीं तो बरसात ज्यादा आ जाए तो घर ले जाते थे। आज कितने बढ़िया भवन बने, सांदीपनि विद्यालय, जोरदार अभिनंदन, 2 सांदीपनि विद्यालय मिल रहे हैं आज आपको मेघनगर में और इसी पेटलावत के एक यहां पीछे, कितना अच्छा सांदीपनि विद्यालय। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए बच्चों के नए भवन के लिए, बच्चों के माध्यम से जो स्कूल मिल रहा है। अब सारे स्कूलों में सरकारी स्कूल सांदीपनि इतने अच्छे बन रहे हैं कि 15 साल में सभी रिकॉर्ड तोड़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट आए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए भी, और गरीबों के लिए भी कितनी योजना बना रहे हैं। आप बताओ, यहां पेटलावत से कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क अच्छी हो गई और ऐसे में कोई घायल पड़ा हुआ मिले, आप याद रखना हमने एक अच्छी योजना बनाई मोदी जी के आशीर्वाद से। कोई सड़क पे घायल मिल जाए, वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा मामा नाना होगा, घायल पड़ा और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, डरना मत। अपनी सरकार के माध्यम से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, 25,000 रुपया सरकार आपको देने वाली है, 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। यह मानवता है, गरीब से गरीब आदमी हो या कोई परिवार का हो, अगर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताओ, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यह हमारी सरकार ने तय किया मोदी जी के साथ। ऐसा कोई घायल अगर सड़क पे है तो उसका इलाज कराने की जवाबदारी सरकार की है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। आपके इस पेटलावत के हॉस्पिटल में कोई घायल या कोई बीमार अगर ज्यादा बीमार हो गया, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि और बड़ा इलाज करना है। ऐसे में अगर सड़क मार्ग से जाओगे, रेल से जाओगे तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो हमने योजना बनाई, आयुष्मान योजना कार्ड योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के लिए भी हवाई जहाज से हॉस्पिटल पहुंचाने की योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस योजना के लिए। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, अरे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हो सकता बड़े लोग बैठे, लेकिन गरीब आदमी की भी जान की कीमत है कि नहीं? कीमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का जो खर्चा आएगा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं हमारी सरकार। एक एक योजना गरीबों के लिए, एक एक योजना आदिवासियों के लिए, सबको लेके चलने की योजना। और एक नई योजना और बनाई, हमको मालूम, हम फाले फाले में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, हॉस्पिटल में आए, एम्बुलेंस ले आई, बीमार इलाज हो रहा है, कोई कारण से शरीर छूट गया और वापस उसको गांव ले जाना है। अब गांव ले जाए और कोई कारण से पोस्टमार्टम हुआ है तो शरीर चीर फाड़ के डॉक्टर कहीं खून टपक रिया, पानी टपक रिया या ऐसे ही कोई कारण से मर गए तो ले जाने के लिए बड़े लफड़े पड़ते थे। काय से ले जाओ? कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है, बड़ा दर्द होता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा, सरकार संवेदनशील है, कोई कारण से शरीर छूट गया, सरकार अपनी गाड़ी से घर तक पहुंचाएगी। गाड़ी से यह योजना लागू कर दी पूरे प्रदेश में एक साथ। निःशुल्क संवाहन प्रत्येक जिले में 2-2 दिए हैं, ताकि हमारे गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी मदद होना चाहिए। अब ये बताओ, बारिश अच्छी हो रही और बारिश के कारण से कहीं ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पीला मोजेक आ गया, कहीं किसानों की फसल थोड़ी सी खराब हुई। याद रखो भाई बहन, मैं कल शाजापुर गया था, वहां पोलाय कला के गांव में उतरा, खेत में गया और किसानों की सोयाबीन थोड़ी खराब थी। मैंने कलेक्टर से कहा सर्वे करो।